गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज की जो क्लास होगी हमारी, इस क्लास में हम लोग जानेंगे बायो के एक टॉपिक है एड्स। एड्स के बारे में जानेंगे कि ये एड्स है क्या और यह किस प्रकार जो है लोगों में फैलता है और इसका क्या उपचार है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो एड्स जो है इसका पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्या? एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, जो HIV नामक वायरस के द्वारा फैलता है। क्या? HIV का पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो वायरस। यह जो है एड्स एक संक्रामक बीमारी है। एड्स क्या है? एक संक्रामक बीमारी है जो मनुष्य के जो है शरीर की प्राकृतिक प्रतिरक्षा तंत्र को जो है यह नष्ट कर देता है। इसके कारण जो है शरीर की रोग निरोधी क्षमता जो होती है वह छिन्न हो जाती है और इसके कारण जो है व्यक्ति का शरीर जो है कई प्रकार के रोगों से जो है ग्रसित हो जाता है, अर्थात यह गंभीर रूप से क्या होता है? बीमार हो जाता है। यदि हम बात करें कि इसका लक्षण क्या होता है, ठीक है, तो एड्स का जो है लक्षण इस प्रकार है। मैं आपको बता रहा हूँ, बोर्ड पर देखिए एड्स का लक्षण, ठीक है। इसके लक्षण जो है इस प्रकार है। क्या? तो लक्षण है इसका, सबसे पहला लक्षण है कि फूली हुई लसिका ग्रंथियां जो होगी वह क्या होगी? फूली हुई होना, यानी लसिका ग्रंथि जो होता है इसका वो फूला हुआ होता है, ठीक है। दूसरा जो है शरीर का भार दिन प्रतिदिन कम होते जाना, यानी शरीर का जो वेट है वह वेट दिन प्रतिदिन लो होते जाता है, यानी उसका वजन जो है घटता जाता है। तीसरा है अधिक दिनों तक, मतलब लंबे दिनों तक जो है लगातार पेट का खराब रहना, यानी पेट का जो है खराब होना, लंबे दिनों तक खराब रहना भी इसका एक लक्षण है, ठीक है। और चौथा लक्षण है बीच बीच में, यदि लंबे दिनों तक पेट खराब है उसके बाद बीच बीच में जो है बीमार पड़ जाना। और त्वचा पर जो है जहाँ तहाँ घाव का निकलना। तो है क्या? जब अधिक दिन तक यदि पेट खराब है और बीच बीच में जो है बीमार पड़ रहा है तथा त्वचा पर जो है जहाँ तहाँ क्या हो जाना? घाव हो जाना, ठीक है। और बराबर थकावट महसूस करना, हमेशा कोई काम नहीं करने के बाद भी जो है ऐसा लगता है कि शरीर में जो है बिल्कुल थकान सा हो रहा है, मतलब पूरा थकावट फील करना। उसके बाद बोलचाल में कष्ट का अनुभव करना, बोलने में, किसी से बात करने में जो है तकलीफ हो, यह भी एक इसका जो है एड्स का लक्षण है, ठीक है। और उसके बाद स्मरण शक्ति का कम हो जाना, मतलब याददाश्त जो है कम हो जाना। ये सब क्या है? एड्स के जो हैं कुछ प्रमुख लक्षण हैं। अर्थात मैं आपको फिर से बता दूं कि एड्स का जो है पहला लक्षण है फूली हुई लसिका ग्रंथियां। दूसरा शरीर का भार दिन प्रतिदिन क्या हो? कम होते जाना। उसके बाद अधिक दिनों तक लगातार पेट का खराब होना, ठीक है। उसके बाद बीच बीच में जो है क्या होना? तो बीमार पड़ जाना। उसके बाद क्या? तो त्वचा पर जो है वो जहाँ तहाँ जो है घाव का होना, मतलब शरीर के त्वचा पर कहीं पैर में हो, हाथ में हो, मुंह में हो या गर्दन पे हो, कहीं भी जो है घाव का होना। और बराबर जो है थकावट फील करना, हमेशा जो है शरीर में थकान महसूस करना। उसके बाद यदि हम बोल रहे होते हैं, बोलचाल की भाषा में, यानी बोलचाल में जो है कष्ट का अनुभव करना, किसी से बात करने में तकलीफ होना। उसके बाद स्मरण शक्ति का कम होना। ये सब क्या है? एड्स के कुछ प्रमुख लक्षण हैं। तो इसका प्रसार कैसे होता है? लक्षण ये हो गया एड्स है। फैलता कैसे है? अब एड्स जो है क्या है? एक संक्रामक बीमारी है,
एड्स क्या है, मैंने पहले ही बताया कि एड्स जो है एक संक्रामक बीमारी है। क्या है, संक्रामक बीमारी है। तो संक्रामक मतलब एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलता है। तो कैसे फैलता है इसके बारे में बताता हूँ आपको। पहला कि रुधिर का आदान प्रदान करना। जब हम किसी व्यक्ति को ब्लड देते हैं, डोनेट करते हैं, और कोई व्यक्ति जब ब्लड को रिसीव करता है तो ब्लड डोनेट करने से पहले जो है रक्त में HIV की जांच होनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति HIV संक्रमित है और उसका यदि ब्लड हम किसी असंक्रमित व्यक्ति के शरीर में ट्रांसफ़र करते हैं, डालते हैं, तो वह व्यक्ति भी क्या होगा, एड्स से संक्रमित हो जाएगा। नहीं तो यह है इसका लक्षण, पहली बात। दूसरी बात क्या कि यदि क्वाइटस के द्वारा, यानी कोई व्यक्ति एड्स संक्रमित है, उसके साथ यदि हम शारीरिक संबंध बनाते हैं, अनैतिक शारीरिक संबंध बनाते हैं, तो उसके माध्यम से जो है एड्स का क्या होता है, फैलाव होता है। अर्थात एड्स एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफ़र होता है। तो इस सब पर जो है ध्यान देना चाहिए। उसके बाद ये इसका तो फैलने का मतलब कैसे फैलता है, तो ये टॉपिक पर आपको ध्यान देना है, तो एड्स से बचा जा सकता है। अब रही बात क्या, तो क्या क्या करें जो बच जाएं, जो इस बीमारी से हम दूर रह सकें। तो पहला क्या, अनैतिक यौन संबंध से दूर रहना। यदि जब भी इंजेक्शन लगवाएं तो केवल डिस्पोजेबल इंजेक्शन का ही इस्तेमाल करें। मतलब जिस सुई का यदि आप सुई लगवा रहे हो तो वैसा ही सुई का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जिसका जो है एक बार के बाद दूसरी बार इस्तेमाल ना हो सके। उसके बाद तीसरी क्या, तो रुधिर आदान प्रदान करने से पहले जो है रुधिर के जिससे आप ले रहे हो, जिसका जो ट्रांसफ़र कराओगे किसी पेशेंट में, तो उससे पहले रुधिर में जो है HIV का जांच कराना। ठीक है, तो ये जो है एड्स के कुछ लक्षण हैं और इसके प्रसार मतलब कैसे फैलता है और इससे बचने के उपाय। तो कुछ और महत्वपूर्ण संक्रामक रोग और उसका कारक, मतलब कौन कौन से संक्रामक बीमारी हैं, किसके द्वारा फैलता है और इसका लक्षण क्या होता है, रोकथाम का भी क्या उपाय होता है, इसके बारे में पुनः हम लोग चर्चा कर लेते हैं संक्षेप में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्या रोकथाम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण संक्रामक रोग, उसके लक्षण एवं रोकथाम के उपाय। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, बोलते तो ये सारे के सारे जो हैं कुछ महत्वपूर्ण जो है आपका संक्रामक रोग है जो मैंने बोर्ड पर आपको लिखा है। पहला है मलेरिया। क्या है, मलेरिया जो है एक संक्रामक बीमारी है। मलेरिया क्या है, एक संक्रामक बीमारी है जो फैलता है किसके द्वारा, प्लाज्मोडियम के द्वारा, यानी प्लाज्मोडियम इसका कारक होता है और यह मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। ठीक है, लक्षण क्या होती है इसकी, तो लक्षण जो है इसका बार बार कंपन के साथ बुखार का आना, यानी बुखार जो आती है वो बार बार आती है और एक कंपन के साथ आती है। रोकथाम में क्या, क्यूनिन का प्रयोग करने से यह जो है ठीक हो जाता है। बचाव क्या, तो मच्छर के प्रजनन स्थान को जो है क्या करना, तो उसको नष्ट करना, मच्छरदानी का प्रयोग करना। ठीक है ना, ये सब जो है मलेरिया से बचने का उपाय है। दूसरा है डायरिया। दूसरा क्या है, डायरिया। यह भी एक प्रकार का संक्रामक बीमारी है जो सूक्ष्म जीव, प्रोटोजोआ, जीवाणु एवं विषाणु के माध्यम से फैलते हैं। क्या, तो प्रोटोजोआ, जीवाणु एवं विषाणु के माध्यम से जो है यह फैलता है। संक्रमण के कारण जो है इसके, यह संक्रमित अर्थात दूषित जल एवं दूषित भोजन के सेवन से जो है डायरिया होने की संभावना बढ़ जाती है। लक्षण क्या होता है इसका, इसका लक्षण जो है शरीर में जल की कमी का होना, यानी शरीर में वाटर लेवल डाउन होना
बार बार दस्त लगना, शरीर में ऐंठन होना। इसका उपाय जो है ORS या चीनी तथा चीनी, नमक और नींबू के घोल का जो है प्रयोग करने से इसका रोकथाम संभव है। बचाव क्या, कैसे हम इस बीमारी से बच सकते हैं? तो स्वच्छ रहना और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना ही डायरिया से बचाव का प्रमुख उपाय है। उसके बाद है आपको एड्स। तो एड्स के बारे में हमने पहले भी चर्चा किया था, टॉपिक ये हमारा एड्स था। तो एड्स भी क्या है? एक संक्रामक बीमारी है जो HIV मतलब ह्यूमन इम्यूनो वायरस के द्वारा यह फैलता है। क्या, तो संक्रमण कैसे होता है? तो संक्रमित रक्त के द्वारा, यदि मैंने बताया था पहले भी क्या कि संक्रमित रक्त का आदान प्रदान करने से जो है यह रोग फैलता है। शुक्राणु के माध्यम से, माँ के दूध से बच्चों में ही जाता है नहीं। उसके बाद लक्षण क्या होते हैं? तो मैंने बताया क्या, लिम्फ ग्रंथि का फूल जाना, लिम्फ ग्रंथि का फूलना, वजन में कमी होना, लगातार बुखार और रात में पसीना तथा इसके साथ डायरिया। अभी तक जो है एड्स का कोई इलाज संभव नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे महत्वपूर्ण दवाइयां हैं जिसके सेवन से वह कुछ दिनों तक स्वच्छ मतलब रह सकता है। और इसका बचने का उपाय क्या है? तो जब भी सुई लगवाना चाहिए तो डिस्पोजल इंजेक्शन का सुई का जो है प्रयोग करना चाहिए। जब शेविंग करना चाहिए तो नए ब्लेड एवं रेजर का इस्तेमाल होना चाहिए एवं सुरक्षित यौन संबंध होनी चाहिए। तो इससे जो है एड्स से बचा जा सकता है। उसके बाद अगला जो है टाइफाइड। टाइफाइड भी एक संक्रामक बीमारी है। टाइफाइड क्या है? एक संक्रामक बीमारी है जो साल्मोनेला टाइफी नामक सूक्ष्म जीव के द्वारा ये उत्पन्न होता है। इसके कारक जो हैं क्या है? साल्मोनेला टाइफी। यह संक्रमित जल एवं भोजन के सेवन से जो है होता है। टाइफाइड क्या होता है? संक्रमित जल एवं भोजन। लक्षण जो है इसका सिर दर्द, बुखार, पेट दर्द, फुंसी एवं मानसिक असंतुलन, ये टाइफाइड का लक्षण है। इसका जो है कुछ एंटीबायोटिक का प्रयोग करके इसका रोकथाम किया जा सकता है। बचाव के उपाय जो है इसके स्वच्छ जल पीना चाहिए और टैब नामक वैक्सीन अर्थात टीका का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद जो है टाइफाइड बाद पोलियो। पोलियो भी एक प्रकार का संक्रामक बीमारी है। पोलियो क्या है? एक प्रकार का संक्रामक बीमारी है जो पोलियो वायरस के द्वारा फैलता है। यह संक्रमित भोजन के माध्यम से भी हो सकता है, संक्रमित दूध, कोई संक्रमित पेय पदार्थ के सेवन से भी पोलियो हो सकती है। इसमें होता क्या है? तो पेशियों का नियंत्रण ही समाप्त हो जाता है। क्या होता है? पेशियां जो होती है, जिस अंग हो, शरीर का कोई भी अंग हो सकता है, तो उसमें क्या होती है कि पेशियों का नियंत्रण बिल्कुल समाप्त हो जाता है। स्वच्छ वातावरण के साथ सुरक्षा व्यतीत करें और OPV टीका का इस्तेमाल करें। OPV नामक टीका का जो है प्रयोग किया जाना चाहिए। उसके बाद रेबीज। रेबीज भी है एक प्रकार का संक्रामक बीमारी है, नहीं, कुत्ता के काटने से फैलता है। तो रेबीज जो है यह रेबेडो वायरस, क्या, कौन से वायरस? रेबेडो वायरस के द्वारा जो है यह फैलता है। यह संक्रमित, जो जानवर संक्रमित है रेबेडो वायरस से, उसको काटने से मनुष्य में भी यह बीमारी हो जाती है। इसका लक्षण है सिर दर्द, बुखार, मानसिक थकान और सबसे अहम जो लक्षण है इसका वह है रोगी जो है इस पानी से डरना, मतलब हाइड्रोफोबिया, जो पहले तो लाइलाज था लेकिन अब इसका इलाज संभव है। बचाव का क्या उपाय है? तो जख्म है, जहाँ जानवर का कांटे का निशान है, जानवर के कटे हुए जख्म पर जो है एंटी रेबीज सीरम का, जख्म को धोते रहना। उसके बाद एंटी रेबीज सीरम का प्रयोग करना। टीका का जो खुराक है उस खुराक को लेना। यदि घर में कोई पालतू जानवर है, चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो या एनीबडी कोई भी जानवर है, तो उसको समय समय पर टीकाकरण करते रहना चाहिए। ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं, एक है क्षय रोग, ट्यूबरकुलोसिस। यह जो है माइकोबैक्टीरियम या ट्यूबरकुलोसिस नामक वायरस के कारण जो है यह फैलता है। ठीक है। और इसमें होता क्या है? तो खांसी एवं छींक बूंदे जो है, खांसी एवं छींक, क्या, खांसी एवं छींक की बूंदें संक्रमित दूध के सेवन से क्षय रोग होती है। इसमें होता क्या है? लक्षण तो हल्का बुखार रहती है,
रात में पसीना, थूक में जो है ब्लड निकलता है, खून स्पाइक में ब्लड निकलता है, भूख कम लगती है और थकावट तथा वजन में कमी होती है। थकावट भी महसूस होता है और वजन धीरे धीरे उसका कम होता जाता है। तो इसके बचाव के लिए जो है, रोकथाम के लिए एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाता है। कुछ ऐसे ऐसे एंटीबायोटिक्स हैं जिसका इस्तेमाल किया जाता है। तो बच्चे कैसे, तो जो व्यक्ति क्षय रोग से ग्रसित हैं वह जो है इधर उधर थूकने के कुप्रभाव से जो है लोगों को अवगत कराएं कि इधर उधर थूकना नहीं चाहिए और बच्चों को जो है BCG का टीका लगवाना चाहिए। ठीक है, तो ये संक्रामक बीमारी अर्थात एड्स और संक्रामक बीमारी की कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो हमने आपके बीच प्रस्तुत किया। पुनः हमारी और आपकी मुलाकात अगले वीडियो में होगी। थैंक यू।